डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 से, यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में, यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। आपने पढ़े हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. ये रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल्स में जो होते हैं वो कब होते हैं, जब उनका एक एज आते हैं। किसी एज तक पहुंचने के बाद उनमें क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या बाकी सारे एनिमल्स हो। Why can human reproduce only after a certain age? तो क्वेश्चन ये है कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें रिप्रोडक्शन एक उम्र तक पहुंचने के बाद ही क्यों होते हैं, उस उम्र से पहले क्यों नहीं होते हैं। ठीक, तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे कुछ चेंजेस, जो बदलाव होते हैं कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर विच, जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब इन चेंजेस को ये जो बदलाव पूरी तरह से आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, जब चेंजेस पूरी तरह से आ जाते हैं, उसके बाद एक ह्यूमन बीइंग जो है रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, एक रिप्रोडक्शन करने के कैपेबिलिटी उसमें आते हैं, यानी उसमें सलाहियत आते हैं। कब, जब पूरी तरह से चेंजेस आ जाएगा उसके बाद आते हैं। अगर चेंजेस नहीं हुआ तो वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं, उस उम्र तक रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होते हैं। ठीक, कैपेबिलिटी कब होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल बन जाते हैं। इन चैप्टर नंबर 4 में यू हैव लर्नड, आपने पढ़े हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। यानी आपने पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन दोनों के बारे में पढ़े हैं। हियर, इसमें हम क्या करेंगे, वी शैल डिस्कस द रोल। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे उन रोल्स के बारे में पढ़ेंगे दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। जो रोल किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। एक हार्मोन अपना रोल अदा करते हैं और किसी भी चाइल्ड को वो क्या बनाते हैं, एक एडल्ट बनाते हैं। कुछ बदलाव लाके, कुछ चेंजेस लाके उसको क्या बनाते हैं, एक चाइल्ड को एडल्ट बनाते हैं। कौन, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन की वजह से एक चाइल्ड जो है एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन किस तरह से चेंजेस लाते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, उनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 4 में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हार्मोन्स किस तरह से एक चाइल्ड को, एक बच्चे को एक एडल्ट किस तरह से बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 10.1 यानी एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। यासिर वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। यासिर क्या कर रहा था, अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उनके दोस्त चले गए, यासिर एंड सबा बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। अब यासिर और सबा ने क्या किया, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करना शुरू किया। सबा स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। सबा कहाँ पढ़ती है, देखो सबा जो सबा पढ़ती है एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर पूरा क्या होते हैं, सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स होते हैं। शी स्टार्टेड लाफिंग, सबा हंसने लगी। शी remarked that many of Yasir's school's friends, whom she met after a year, had suddenly shot up
in height. हाँ, अब उसके बाद सबा पहले तो सबा क्या करती है, हंसती है। उसके बाद वो उस बात को याद दिलाते हैं कि यासीर के स्कूल में जितने भी दोस्त थे जिनके साथ सबा जो है 1 साल के बाद मिला है, तो क्या हुआ है, एक ही साल में उनका जो हाइट है, उनका जो हाइट है वो क्या हुआ है, एकदम बढ़ चुका है, यानी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक, तो उसी बात से सबा जो है क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। Some of them were looking very funny with hair, hairy line above their lips. उनमें से कुछ तो क्या होते हैं, वेरी फनी, मतलब एक मजाकी जैसा बन गया है। क्यों? क्योंकि उनके जो है उनके लिप्स के ऊपर से, यानी यहाँ से एक बालों का एक लाइन उगा हुआ है। ठीक है, यानी मूछें आने लगे हैं उनको। ये कौन नोटिस करते हैं? सबा। हर मदर एक्सप्लेन इट, उसकी माँ जो है उसको बताते हैं दैट बॉयज हैड ग्रोन अप। माँ उसको क्या बोलती है? माँ बोलती है हाँ, अब ये लड़के जो है बड़ा हो गया है, लड़के जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया है। ठीक, तो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ग्रोथ तो उस वक़्त से शुरू होते हैं जब एक बच्चा जन्म देते हैं, तब से ग्रोथ होना शुरू होते हैं। बट लेकिन अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन 10 साल या 11 साल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, देयर इज सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। या उस दौरान 10-11 साल के बाद एक इंडिविजुअल में क्या होते हैं, ग्रोथ जो है एकदम आने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और ये जो जब ग्रोथ एकदम बढ़ जाते हैं तो सबके नोटिस में आ जाते हैं, हाँ ये एकदम बड़ा हो गया। ठीक, इस तरह से द चेंज इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। जो बदलाव किसी भी शख्स के बॉडी में आते हैं आर ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये क्या है? बड़ा होने का एक हिस्सा है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड। जब आपको ग्रोथ आते हैं पूरी तरह से, तो ग्रोथ आने का मतलब है कि आप अभी ज़्यादा बच्चे नहीं रहा है, यानी आप बच्चे से भी बड़ा हो रहे हैं। बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। लेकिन आप एडल्ट भी नहीं बना है। अब क्या है, आप बच्चे से एडल्ट की तरफ बनने जा रहे हैं, यानी उस रास्ते में हैं, यानी चाइल्ड से एडल्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड में है। अब देखो, हाँ देखो, ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। बड़ा हो जाना एक कुदरती प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का वो हिस्सा व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज, जब आपका बॉडी पूरी तरह से बदल जाते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और रिप्रोडक्टिवली आप मैच्योर हो जाते हैं। इस कॉल इट एडोलिसेंस। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस बोलते हैं। यानी एडोलिसेंस क्या हुआ? ज़िंदगी का वो पीरियड जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। उस बदलाव को, उस चेंजेस के दौरान, उस दौरान के पीरियड को हम बोलते हैं एडोलिसेंस बोलते हैं, यानी वो दौर जिसमें बदलाव होते हैं। एडोलिसेंस बिगिंस अराउंड एज ऑफ 11। एडोलिसेंस शुरू होते हैं 11 साल की उम्र में, एंड लास्ट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। और 11 साल से शुरू होते हैं कहाँ तक? 18 या 19 साल तक रहते हैं। यानी एडोलिसेंस जो है 11 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र से लेकर कहाँ तक रहेगा? 18 या 19 उम्र तक आपको क्या, कौन सा पीरियड है? एडोलिसेंस पीरियड है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स। अब इस पीरियड में ज़्यादातर कौन है? टीनेजर से, यानी टीन्स के उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह से। ठीक है, यानी क्या हो गया? ये सारा टीन एज के पर्सन हो गए। ठीक, हाँ, सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, चूँकि इस दौरान जो है ज़्यादातर टीन्स उम्र के बच्चे होते हैं। एडोलिसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। अब
इन उम्र के बच्चों को, जिनको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, उनको हम टीनेजर्स भी बोल सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम दूसरा नाम क्या रखेंगे? टीनेजर्स। यानी टीनेजर्स बोलो या एडोलेसेंस बोलो, दोनों सेम पीरियड है। इन गर्ल्स, लड़कियों में एडोलेसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। लड़कियों में अगर एडोलेसेंस पीरियड के उम्र की शुरुआत को अगर देखेंगे, ये एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ये क्या होते हैं, 1 साल या 2 साल पहले हो जाते हैं। मसलन किसी भी अगर एक बच्चे में, अगर एक लड़के में अगर 12 साल में या 13 साल बोलो, ठीक है, 13 साल में अगर एक लड़के में अगर चेंजेस हो जाते हैं, एडोलेसेंस शुरू होते हैं, तो लड़कियों में क्या होगा? लड़कियों में 12 साल को या 11 साल की उम्र में एडोलेसेंस एज के चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो, आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। साथ ही साथ में क्या होते हैं, पीरियड ऑफ एडोलेसेंस जो है हर एक शख्स के साथ साथ ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं। वेरी करते हैं मीन्स उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।